बोला है कि सावरा बता दे मोहे बैजनाथ तो ताके कंठ काटवे को ये गुठा की हो रहा है देख नौकर काहे मोल कहे कहू जन जना धनुष के गोरा मेरे गीत खा मोल उल्टो मैं सूर्योदय से सूर्यास्त जिसने भगवान शंकर के पिनाक नामक आयत का खंडन किया है हमारे समान सामने उपस्थित करो नहीं तो प्रतिक्रिया क्या होगी उल्टा मैं वहां की होती कर दूंगा जहां तक तेरा राज्य है सर्वनाश कर दूंगा सर्वनाश कर दूंगा आपकी दारी उतर देते न पनाही कुटिल भूप हर से मन मान सब दिलों के लोग सब जान जान के भीड़ हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे नाथ श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दासी है नाथ शंभु धन भय जनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कौन है कोई शिव प्यारा ही होगा नहीं जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा जो के पात्र है गुरु वह कब किससे डर सकता है जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की वह कार्य यही कर सकता है। आज कहिए कि मोही कहिए माधु मेरे लिए क्या आज्ञा है। राजीव लोचन दशरथ नंदन राम तुमने सोचा कि तुम अपनी पीयूष वर्षणी अघमर्षणी और चित्ताकर्षणी वाणी द्वारा हमारे क्रोध को शांत कर दोगे। तुम्हारा ये सोचना नितांत व्यर्थ है राघो। जब मैं राम जी के कहे हुए वचनों पर विचार करता हूँ तो राम जी का कहना है हुई है पौ एक दास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला कोई एक है और वो आपका दास है। लेकिन जब मैं शास्त्रों पर विचार करता हूँ तो शास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है जीव अनेक है ब्रह्म स्वाधीन है लेकिन व्यास जी जीव पराधीन है। परवश जीव स्वश भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। जीव माया के अधीन है और परमात्मा। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि भोलेनाथ आदरणीय श्री देवराज सिंह जी रनिया कानपुर आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में एवं 51 पुष्प मुद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में भेंट है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा भोलेनाथ ये बताइए कि माया अकेले नचाती है कि माया का कोई साथी भी है। भोलेनाथ ने कहा माया अकेले नहीं नचाती माया का एक साथी भी है। कहा कौन? कहा काम। मोहदंध कीन कहोगे ही को जब काम नचाओ नजे। माया भी नचाती है और काम भी नचाता है। राघो जो तुम्हारे दृष्टि में दास है वो हमारे दृष्टि में सेवक है। सुनो किस प्रकार सेवक
से नहीं है, क्योंकि हमारे चरणों में कभी थकावट उत्पन्न हुई ही नहीं। क्योंकि जब मैंने 7 बाहु की 1000 भुजाओं को काट करके नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया, मेरे रक्त रंजित वर्ष को पूज्य पिताजी ने देखा, कहा राम राम महाबाहो भवामं पापम कारशीद अवधि नरते हो यज्ञ सर्वम देवमय था। तुमने एक चक्रवर्ती राजा की हत्या की है, और चक्रवर्ती राजा की हत्या ब्रह्म हत्या के समान होती है, तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमने कहा पिताजी क्या आज्ञा है? कहा संसार में जितने तीर्थ है ना, उन तीर्थों में पैदल भ्रमण करना पड़ेगा। संसार में तीर्थों की संख्या है 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ तीर्थों में मैंने पैदल भ्रमण किया, तब भी चरणों में थकावट उत्पन्न नहीं हुई। अरे लाला, चरण सेवा की आवश्यकता तो तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र जी को है। मुनिवर शयन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई, और यहाँ सेवक सो जो करे सेवकाई। रखो, जिसने भगवान शंकर के पिनाक का खंडन किया है, हमारे सामने आवे, हमारे धनुष को उठावे और इसकी प्रतिज्ञा को चढ़ावे। अगर ये सेवकाई हो गई तो फिर लड़ाई ना होगी, अगर ये सेवकाई न हुई तो लड़ाई निश्चित है। हमारी घोषणा है, या तो करे सेवकाई, नहीं तो फिर हमसे कराए सोना होगा। शिवदान साहस बाहु सन शोधित मोजा। लड़ो, जिसने भूत भावन महामृत्युंजय आशुतोष भगवान शंकर के आदि का खंडन किया है, मेरा शास्त्र बाहु की समान अपराधी है। आज्ञा मांग रहे हो, सुनो क्या आज्ञा है। सभा से अलग कर दिया जाए, तो धनुष तोड़ने वाला इस सभा से अलग हो जाए। तो जितने बैठे हैं ना, यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, और जहां से लेकर तहां तक सभी राजा मारे जाएंगे। आज कोई भी राजा नहीं बचेगा। सोनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमाने। सुना श्री परशुराम जी का कथन आप लोगों ने सुना। श्री परशुराम जी ने कहा, सुनो सहस्रबाहु सरसोर मोरा। पहली बात तो धनुष तोड़ने वाला शत्रु केवल श्री परशुराम जी का है और किसी का नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्वयं में कहा कि सहस्रबाहु शौर्य मोरा, और मोरा माने होता है मेरा। ये कहे कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु केवल मेरा है। धनुष तोड़ने वाला शत्रु किसके समान का है? तो श्री प्रसाद जी ने कहा कि सहस्रबाहु मोरा धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान का शत्रु है। तो मैं विचार ये करने लगा कि श्री परशुराम जी कहे कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान का शत्रु है, तो क्या धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रबाहु के समान का शत्रु माना जाएगा? आप लोग भी विचार करें, क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान
कि जहां पर भिन्नता है वहां पर समता नहीं, जहां भिन्नता है वहां समता नहीं है, और जहां समता है वहां भिन्नता नहीं। और श्री परशुराम जी की दृष्टि में समता है, पर मेरी दृष्टि में भिन्नता है। अच्छा, भिन्नता है तो श्री परशुराम जी की समता को कैसे स्वीकार कर लिया जाए? भिन्नता क्या है? विचार करें जरा आप लोग। सहस्त्राबाहु कौन था? तो सहस्त्राबाहु माने एक अत्याचारी। धनुष तोड़ने वाला कौन है? तो धनुष तोड़ने वाला है एक सदाचारी। भिन्नता, सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया वो स्वेच्छा पर, ध्यान देना जरा। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो क्या स्वेच्छा? ये भी भिन्नता है। और जब भिन्नता है तो फिर इनकी समता हमारे ठीक समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सौविद्या विधान समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाएगा। सौविद्या धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाएगा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाएगा। तो श्री परशुराम जी की दृष्टि में ठीक, अब ये कहें कि वो अलग हो जाए, जब कहने के बाद कोई अलग हो जाए तो वो कार्य ठीक है तो माना जाता है। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, पर मैं कहता हूं कि यदि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग भी नहीं होता तब भी क्यों? इसलिए विचार करेगा, बैठेंगे सभी लोग। समाज में जब कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है कि समाज से अलग होता है? साथ होता है। अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके एक अच्छा कार्य किया है, और जब उसने अच्छा कार्य किया है तो बताइए उसको समाज के साथ होना चाहिए कि समाज से अलग होना चाहिए? तो साथ है। और जब वो समाज के साथ है तो श्री परशुराम जी का है बहुत चक्कर लगा रहे, अलग हो जाए, अलग हो जाए। यदि इनकी बात ठीक समझ में नहीं आ रही है, अब कहें कि धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ, समाज के लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को अलग नहीं किया। और हमारे बीच में उपस्थित भैया राम बाबू जी नामदेव, आप सातों दिन भगवान की कथा सुनते रहे। रामचरित मानस के बड़े अच्छे बोध आ रहे हैं और सारे लोग सुधी जन है। जैसा युवाचार्य लक्ष्मण जी ने कहा, राम बाबू भैया के द्वारा 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद है। अब सुधी जन क्यों ना होंगे जब आप ही का नगर है? भाई बिल्कुल भाई, अब ये राम जी का नगर है। अब पहले के आप ही तो राम जी हैं, बाद में परशुराम जी है। तो जब आप ही सुधी है तो आपका नगर तो बिल्कुल सुधी होगा। चलिए, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं हुआ, समाज के लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को अलग नहीं किया। तो फिर के द्वारा एक निर्णय भी लिया गया। और निर्णय क्या लिया गया? तो इन्होंने कहा कि न तुम्हारे जगह सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा कि यदि सभी राजा मारे जाएंगे तो क्या ये न्याय माना जाएगा? विचार करने लगा, यदि सभी राजा मारे जाएंगे तो ये कहां का न्याय करके पधारे हैं यहाँ? क्यों? तो विचार करने के बाद पाया ये कि धनुष तोड़ने वाला है एक, धनुष को तोड़ा है एक ने, तो जब तोड़ने वाला है एक तो फिर न्याय कहता है कि यदि मारा भी जाए तो। और हमारे चेतन जी शुक्ल, देखिए ये शुक्ल शब्द जो है ना, शुक्ल यजुर्वेदी है। और भगवान की जब वंदना ऋषियों ने किया तो बोले शुक्लाम वर्धनम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजा।
तो चेतन जी शुक्ल और पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा। अब बोल कौन रहा है? अब परशुराम जी कौन बने हैं? वो भी शुक्ल है। तो चेतन जी शुक्ल जी की ओर से 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। शुक्ल जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। न तुम्हारे कहीं है सब राजा, इनका ये भी निर्णय ठीक समझ में नहीं आ रहा। अब जब इनका कोई निर्णय समझ में आ ही नहीं रहा तो हमको चलना चाहिए और चलकर श्री परशुराम जी से मिलना चाहिए। आत्मा जी प्रणाम। और ठीक हो? भगवान शंकर का धनुष टूट गया, बात कुशल मंगल की तो है। ये समस्या ये है समस्या, मुख्य समस्या ये है। हमने कहा कुशल मंगल बोले भगवान शंकर का धनुष टूट गया, कुशल मंगल की बात कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। कुशल न होने का कारण ये आपका बहुत ठीक है, एक कारण और भी है, उसको भी जोड़ लीजिए। धनुष तो टूट गया, तो अब धनुष तोड़ने वाले को आप प्राप्त करना चाहते हो। खोजना चाहते हो, खोज रहे हो। अब किसी को कोई खोजे और उनको वो ना मिले, अब फिर खोजने वाले से पूछो तो कुशल काहे की कुशल से मिले नहीं रहा, इसलिए आप वो ठीक नहीं है, कुशल मंगल नहीं है। सब लक्ष्मण आ गए, आके कुशल मंगल है। धनुष तो टूट गया, अब जब टूट गया तो टूट गया, टूट गया। अब काहे टूट गया? उसको टूटना था, टूट गया। अब आपकी क्या हानि हो गई? क्या हानि हो गई? क्या कोई आपत्ति है? और एक बात बता दें, यहाँ पर धनुष टूटा एक दो, और मैं देख रहा हूँ कि आपने बोला इतना क्रोध, तो फिर यहाँ पर टूटा एक और मैंने तोड़ी बहुत गीत तोड़े पर कहूँगा मैंने बहुत सी गरीबों का खंडन किया, तब ऐसे ऋष और ऐसा क्रोध नहीं किया गया महाराज जैसे ऋष आधे के टूटने पर की जा रही है। बहुतों का कोई मूल्य नहीं है क्या? जब बहुत तोड़े तब क्रोध की अधिकता नहीं हुई, टूटा एक तो एक के टूटने पर क्रोध की अधिकता। ऐसा क्यों? ये जानकर ममता के हेतु क्या ऐसा है क्या? आपकी ममता का हेतु क्या है, कारण क्या है? अवगत कराया जाए। एक प्रार्थना कर रहा हूँ, कौन सी? हाथ जोड़ करके प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि महाराज क्रोध न करो। क्रोध इसलिए न करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। ध्यान देना, धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। और जब धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया तो फिर न्याय कहता है कि क्रोध भी नहीं होना। क्रोध को त्यागो। अच्छा, धीरे से भागो। धीरे से भागने वाले नहीं दिखते। अच्छा, हम पहले समझ गए थे तुम कितने भले आदमी हैं। विश्वामित्र जी समेत दोनों भाई प्रणाम करने के लिए आए, इस बात के आप सब साक्षी हैं। हमने पहले कह दिया था ये लड़का कुछ ठीक नहीं दिख रहा, आशीर्वाद दे दो। देखा गया है और हमारा आशीर्वाद प्राप्त करके हमारे छाती में वादा भूल गए। शेष नाग अति विश्व भरे तौ न करत आतंक, पर पीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए। वही स्मृति राजकुमार लक्ष्मण की है। कह रहे महाराज धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाहु के समान कैसे हो सकता है? दोनों के कर्मों में भिन्नता है। धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों की सेवा करने वाला और शास्त्रा बाहु ब्राह्मणों को कष्ट देने वाला। धनुष तोड़ने वाला वेदों की रक्षा करने वाला और शास्त्रा बाहु वेदों का उपहास करने वाला। धनुष तोड़ने वाला संतों का सर्वस्व और शास्त्रा बाहु संतों को कष्ट देने वाला। तो समता कैसे हो जाएगा? बेटा समता का आधार वही है जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। क्या वाल्मीकि ब्रह्म हो गए क्या? अगर ब्रह्म हो जाएंगे
तो शास्त्र की बात मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म ब्रह्म तो एक है। जैसे वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना क्षमता के आधार पर कह दिया गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म है। अब बात आ गई भिन्नता की। किसी व्यक्ति का कार्य बहुत भिन्न है, कार्य बहुत अलग है, लेकिन उसको अगर शब्दों बना दिया जाए तो, जैसे इनके भैया कहते हैं केवल से कि तुम मम प्रिय भरत समधाता और सदा रहो गुण आवत। केवट वो कहते हैं तुम मुझको भरत जी के समान प्रिय हो। वो केवट के कार्यों में विचार करें तो केवट कहता है पाप करत निष्पाकर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाया। केवट है पापात्मा और भरत जी है पुण्यात्मा। मोहिराज हठ गई है जब ही तो रसा रसातल जाई तब ही। क्या एक पापात्मा की एक पुण्यात्मा की क्षमता हो सकती है? एक पापात्मा की एक पुण्यात्मा की क्षमता हो सकती है? अगर तुम्हारे भैया ने कह दिया केवट से तुम मम प्रिय भरत ही समधाता, तो उसी आधार पर हमने भी कह दिया सात बार संशोधित। अभी हमको पता है इसमें तुमको संतोष नहीं होगा, इसलिए एक शास्त्रों का प्रमाण है कि गीता गंगा जगायत्री गोविंदम गुरु कथा एकानी कृत पापानी समम पापम विधीयते। गीता का अपराध करने वाला, गंगा का अपराध करने वाला, गुरु का अपराध करने वाला, गाय का अपराध करने वाला, गोविंद का अपराध करने वाला, गायत्री का अपराध करने वाला, समम पापम विधीयते। ये एक समान के अपराधी होते हैं। अच्छा, सहस्त्रा बाहु ने क्या किया था? सहस्त्रा बाहु ने हमारे आश्रम से गाय का अपहरण कर दिया था। उसने गाय का अपराध किया था। और धनुष तोड़ने वाले ने क्या अपराध किया? हमारे गुरु बाबा का धनुष तोड़ दिया। इस आधार पर, इस मानक पर वो मेरा सहस्त्रा बाहु के समान अपराधी है। चले हमारे आदरणीय पांडे श्री ओम प्रकाश जी की सुपुत्री जी के द्वारा गोपाल भैया की पूजा बहन जी के द्वारा 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत विद्या के लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे महाराज, आपने कहा न तुम्हारे जय है सब राजा, तो अपराध एक ने किया तो एक को मारी, आप सबको क्यों मार रहे हो? क्योंकि यहाँ दो प्रकार के राजा बैठे, एक साधु राजा और एक दुष्ट राजा। साधु राजा कौन है? तो कहा जिनके कछु विचार मन माही तो चाप समीप महीप न जाया। जिनके हृदय में कुछ विचार था, ये धनुष हमारा पूजनीय है, ये धनुष हमारा वंदनीय है, ये धनुष हमारा देवता है, तो वो न धनुष के पास गए न धनुष को उठाया। और जो दुष्ट राजा थे तो तामा की ताक की तक की शिव धनु धरही। जो दुष्ट राजा थे उन्होंने धनुष को उठाने का भी प्रयास किया और तोड़ने का भी, लेकिन राजा जनक ने कह दिया सब लभ भय जो उपहास। तो सब में तो सबे आ गए, चाहे भला राजा हो, चाहे बुरा राजा हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे पापात्मा हो, सब में तो सबे आ गए ना। तो उसी आधार पर हमने कह दिया न तुम्हारे जय है सब। आप कभी विचार कीजिए, एक कक्षा में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं और इसी कथोपकथन पर हमारे श्रृंगारी जी श्री दिनेश कुमार जी वर्मा, जिनका परमित सहयोग रहा इस लीला में और बेचारे हर समय सक्रिय रहते हैं, उनकी ओर से 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 50 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में तथा और सुरजीत जी मसवानी दिल्ली वाले। अब दिल बड़ा होगा तभी तो दान करेंगे भाई। अब दिल्ली में जो रहेगा उसका दिल बड़ा तो होगा करेगा। आपकी ओर से लक्ष्मण जी परशुराम जी के मध्य में 500 मुद्रा प्रदान है, 500 रुपए प्रदान किया। बोले भगवान रामचंद्र की। आप कभी विचार कीजिए, एक कक्षा में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं।
लेकिन परीक्षा परिणाम किसके लिए आता है? जो परीक्षा देता है। जो परीक्षा देगा उसी के लिए परीक्षा परिणाम आएगा। जो परीक्षा नहीं देगा उसके लिए परीक्षा परिणाम नहीं आएगा। जिसने धनुष तोड़ा ही नहीं है वो कहे मारे जाएंगे। मारे तो वही जाएंगे जिन्होंने धनुष को तोड़ा है अथवा तोड़ने का प्रयास। लेकिन शास्त्रों का कथन ये भी है कि अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी, अपराधी का संरक्षण करने वाला भी अपराधी होता है। तो इन्होंने छुपाया है तो कहीं ना कहीं ये भी तो अपराधी है। आपने एक बात कही कि संसार में बहु का महत्व है, तो हमने बहुधर्म ही तोड़ी लगता है। लेकिन संसार में बहुत का महत्व नहीं, संसार में एक का महत्व है। जिस प्रकार एक हमारे मध्य में उपस्थित राकेश भैया काश्यप आपकी ओर से 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। कोट कोटि साधुवाद। जिस प्रकार एक चंदा तमो हंती नच तारा गणोपिचा, आकाश में अनेक तारागण टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन क्या वो आकाश के अंधकार को दूर कर पाते हैं? लेकिन उसी समय एक चंद्रमा उदय हो जाता है तो उदय ताश भुवन तम भागा। उस चंद्रमा के उदय होते ही आकाश का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो बहुत का महत्व, एक का महत्व है। तारागण है अनेक, चंद्रमा है एक, लेकिन चंद्रमा के उदय होते ही आकाश का अंधकार नष्ट होता है, अपितु तारागणों के उदय होने से नहीं। दूसरी बात, वर देवो गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतेव। कुल में एक विद्वान, एक सभ्य, एक शिष्ट, एक सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो जाए तो पूरे कुल को तार देता है। इनके पुरखन साई हो जाए 60,000। राजा सगल के 60,000 पुत्र थे। राजा सगल ने अश्वमेध यज्ञ किया। वो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और जाकर के कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। अब जब सगल के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज करते करते थक गए तो पृथ्वी को खोदने लगे और इतना खोदा कि सागर का निर्माण हो गया। तभी कहा प्रभु तुम्हारा कुलगुरु, कुलगुरु तो वशिष्ठ जी महाराज है, लेकिन जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको भी गुरु कहा जाता है, श्रेष्ठ गुरु। तो दूसरी बात, जब घोड़ा न मिला तो पाताल लोक के रास्ते से गए, देखा घोड़ा बंधा है तो कपिल ऋषि बैठे हैं। तो कपिल ऋषि को ना अभिवादन किया ना प्रणाम किया, अब शब्द बोलने लगे। तो कपिल ऋषि ने श्राप दे दिया तो 60,000 जल करके भस्म हो गए। और उसी वंश में एक भगीरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हो गया। 60,000 पुरुषों को तार दिया। तो 60,000 का महत्व है कि एक का महत्व है, महत्व तो एक का है। तुमने कहा बहुत हम ही तो ही लड़काई। तो बचपन के जो अपराध होते हैं वो, लड़का छोटा होता है, माता की गोदी में बैठा रहता है, माता की गोदी से उतरता है, माटी में लौटता है, माता के पास पुनः चला जाता है, माता गोद में बैठा लेती है। और भैया वही लड़का बड़ा हो जाए और भगवान ना करे लक्ष्मण के तब हो जाए और फिर वो माटी मारवाते। और कहा जाए कि आप माटी में क्यों लौटते हैं तो कहे कि बचपन में भी तो लौटते थे। तो जो कार्य हमको बचपन में प्रशंसा का पात्र बनाते हैं वही कार्य हमको बड़े में निंदा का पात्र। इस हृदय में ममता नहीं है, इस धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है, इसलिए वेद बालक कालवश राजकुमार तुम संभाल कर नहीं बोल रहे, जो भी बोलो संभाल कर बोलो। बड़े दिव्य दर्शन है। हाँ, थोड़ा जयकारा को जोर से लगा ताकि श्री परशुराम जी भी सुन लें। और लाला भैया पेंटर, लाला भैया पेंटर बिल्कुल सेंटर में बैठे देखो महाराज। आपकी ओर से 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट किया है। लाला के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। आइए जरा श्री परशुराम जी के बिंदुओं को विचार करते हैं। कई बातें हैं
बालक बहुत छोटा हो और वही बालक अगर कहीं लक्ष्मण जितना हो जाए, अब फिर वो पार्टी में लोग है तो बताओ कि शोभा देता है? मैंने अनुचित है। बढ़िया दिन प्रदर्शन दिया, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत अधिक हो ले जा, ठीक है ना। अब इसी पर एक दर्शन हमारा बालक बहुत छोटा हो, और जब वो छोटा बालक कभी कभी माता की गोद पर बैठ करके माता के केसों को भी खींचने लगता है, कभी कभी वही छोटा बालक माता के ऊपर अपने पदों का भी प्रयास करने लगता है, क्योंकि बालक है ना, बालक छोटा हो वो माता के केसों को खींचे तो भैया अनुचित नहीं है, ध्यान देना, अनुचित नहीं है। पर वही बालक श्री परशुराम जी के इतना हो जाए, ठीक है ना, और जब इतना हो जाए तो केसों की बात छोड़ो, माता को निपटा दे। कैसा दर्शन बढ़िया, अब देखो जरा, तो इसलिए महाराज बहुत विचार करके दर्शन दीजिए, अपनी ओर भी ध्यान करो आप, हम तो नहीं चक्कर में आ रहे हैं। हाँ अच्छा है तो क्या, अब देखिए आइए जरा कुछ आपसे बिंदु और है। शास्त्र और धनुष तोड़ने वाला क्षमता आपने बड़ी दिव्य क्षमता किया, और शास्त्रोक्त बात आपने कही। आपने कहा कि लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला शास्त्र बात दोनों एक समान की इस तरह से है, तो कुछ आपने दर्शन दिया गीता, गंगा, गायत्री, गुरु और पिता। देखिए इनका जो प्रयास करता है, क्योंकि ये सब एक समान के होते हैं, माने गुरु और पिता दोनों एक समान के होते हैं, तो जब इनका कोई कार्य करता है तो फिर अपराध भी एक समान का होता है। इसलिए आपने इस बात को सीधे जोड़ा कि हमारे पिता के आश्रम से शास्त्राभाव के द्वारा बरियाई गाय का हरण किया गया, ध्यान देना। और यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले ने जो धनुष को तोड़ा वो गुरु के धनुष को तोड़ दिया। वहां पिता के आश्रम से गाय का हरण और यहाँ पर गुरु के धनुष को तोड़ा, तो इसलिए दोनों एक समान के हो गए। लेकिन फिर विचार करिए, क्या विचार करें? फिर विचार करिए। मैं कहता हूं यदि गुरु और पिता एक समान के हैं, अब यदि इनके प्रति किया हुआ कार्य एक समान का है, तो फिर महाराज इनके प्रति किया हुआ व्यवहार भी एक समान बनता। और ठाकुर मोनू सिंह जहाँ भी कहीं हैं, सामने हैं, तो और नजदीक आओ जरा हमारे। हाँ, आपको एक कार्य संभव ज्यादा है। यदि कार्य एक समान का है आपकी दृष्टि में, तो फिर इनके प्रति किया हुआ व्यवहार भी एक समान का होना चाहिए। आइए जरा मैं फिर भिन्नता व्यक्त करता हूँ, इनकी क्षमता न होने दूंगा जहां तक चले हैं, लेकिन ये चलाएंगे जरूर। हाँ, क्योंकि चलो खिलाड़ी है, तो समझ में आ जाए। चलाएंगे, मानेंगे नहीं। अब देखो जरा, कार जब एक जैसा तो व्यवहार भी एक जैसा होना चाहिए, और व्यवहार एक जैसा नहीं हुआ। आइए जरा मैं प्रमाणित करता हूँ। जिस समय सहस्त्राबाहु ने इनके पिता के आश्रम से बरियाई गाय का हरण किया, तो ईमानदारी से बताना जरा कि सहस्त्राबाहु का किसी ने समर्थन किया होगा था? बच्चा भैया का शेरा आपकी ओर से 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। बच्चा भैया के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सहस्त्राबाहु ने जिस समय बरियाई गाय का हरण किया, तो सहस्त्राबाहु का किसी ने समर्थन नहीं किया, ध्यान देना। पर जिस समय गुरु के धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ा, तो एक ने नहीं बहुतों ने समर्थन। इसलिए व्यवहार एक जैसा नहीं, ध्यान देना। आपकी दृष्टि में कार्य एक जैसा है, तो जब आपकी दृष्टि में कार्य एक जैसा है, तो फिर व्यवहार भी एक जैसा होना चाहिए। और है नहीं, क्योंकि वहां पर कोई किसी प्रकार का समर्थन नहीं है, और यहाँ पर बहुत बड़ा समर्थन है। अब एक का नहीं बहुतों का
समर्थन। अच्छा अब ऐसा समर्थन, कैसा समर्थन? ऐसा समर्थन, अच्छा लोगों को कुछ न मिला तो लोग आरती ही उतारना लगे। वाह किसकी उतारने लगे? सहस्त्राबाद की नहीं, हाँ। धनुष तोड़ने वाली। अच्छा अब बताओ कितनी बड़ी भिन्नता, व्यवहार में कितनी बड़ी भिन्नता है। अब प्रमाण है कि करही आरती पूर्ण नारी, अब देह तो जब व्यवहार है तो फिर व्यवहार में भिन्नता है, तो जब कार्य एक जैसा था तो व्यवहार भी एक जैसा होना चाहिए, पर एक जैसा है नहीं। तो जब एक जैसा है नहीं तो फिर दोनों एक जैसे। 50 मुद्राएं गुप्त दान के रूप में और प्रदीप जी वाजपेयी जी महाराज की ओर से 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। वाजपेयी जी को बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए हमें ठीक नहीं समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर आगे यात्रा करते हैं। श्री परशुराम जी ने कहा कि अपराध करने वाला अपराधी होता है और उसको संरक्षण देने वाले भी अपराधी होते हैं। अपन मैं कहता हूँ कि यदि धनुष तोड़ने वाला ही अपराधी न हो तो फिर मिथिला वाले कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। कारण एक सूत्र पढ़ूंगा, यदि धनुष तोड़ने वाला, फिर विचार करें आप, यदि धनुष तोड़ने वाला अपराधी होता, अगर इस समाज में अपराध किया गया होता तो धनुष तोड़ने के बाद मिथिला वालों के द्वारा विरोध किया गया, विरोध की धरती बनाई, और विरोध की धरती नहीं बनाई। सूत्र कुछ और कहता है। सूत्र क्या कहता है? आप कहो कि अपराध, और मैं कहता हूं कि अपराध नहीं है, क्योंकि सूत्र कहता है कि प्रभु दो चाप घंटे नहीं डाले तो फिर देख लोग सब है। लोग सुखी अपराध होने के बाद होते हैं कि अच्छा कार्य होने के बाद? जल्दी बताओ, क्या बात है? जोर से बताओ। तो कहा है अपराध? जब अपराध नहीं है तो फिर मिथिला वाले भी अपराधी नहीं है। इसलिए महाराज ये भी बात आप विचार करें। अब फिर आगे चलिए जरा, एक बात और आपकी मैंने सुनी तो उस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ। आपने कहा कि और हमारे मियां मोहम्मद इदरीस भाई आपकी ओर से दोनों महापुरुषों के चरणों में आपने 30 पत्र मुद्राएं भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए ये नाम जो आया है जी जैसे क्षमा करें, इस पर मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जी जी देखिए मोहम्मद इदरीस जी हैं, इस्लाम धर्मानुयायी है, पर उन्होंने राम रहीम के भेद की दीवार को तोड़ दिया। बड़ा 8 दिन कथा हुई है। इनके वंशज तमाम यहाँ से निकलते रहे लेकिन प्रणाम तक नहीं करते रहे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इदरीस जी की महानता देखिए कि इनकी दृष्टि में राम और रहीम में भेद नहीं। एक संत ने लिखा है, राम को रहीम कहें, हम राम कहते हैं, ये रहीम कहते हैं। राम को रहीम कहें, कृष्ण को करीम कहें। हम मंदिर में जाते तो ये मस्जिद में जाते हैं। शंख हम बजाते तो अजान ये लगाते। हम पढ़ते रामायण तो कुरान ये सुनाते। इनके मोहम्मद कमली वाले कहते रहे, तो हमारे भी कन्हैया कमली वाले कहते हैं। एक ही पिता की संतान है जहान में, और अंत में एक ही पिता के घर जाते हैं। इस भेदभाव की दीवार को जो तोड़ दे वही सच्चा भक्त है। भेद अगर है तो न इनको रहीम मिलेंगे न हमको राम मिलेंगे। महाराज बांदा जिले में तमाम ऐसे मंच हैं जहाँ यमन भाई मुसलमान भाई रामलीला कराते हैं, रामलीला की व्यवस्था देखते हैं। इदरीस भाई के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। आगे जरा वहीं पर फिर विचार करते हैं। मैंने पौधनगी तोड़ू व्यवसाय का दर्शन दिया था तो श्री परशुराम जी ने कहा कि बहुतों का कोई मूल्य नहीं है। ध्यान में रखना। और भाई हमारे राकेश भैया जी कश्यप
भाई अब हम ब्राह्मणों पर भी दया लोग करते हैं कि बात नहीं है। राकेश भैया कश्यप हमारे समीप बैठे हैं। आपने व्यास जी महाराज के लिए 21 मुद्राएं दिया है और 21 मुद्राएं आपने श्रद्धा सहित किसी छंद पर प्रदान किया है। भैया के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। श्री परशुराम जी ने कहा कि एक का महत्व है। और हमारे आदरणीय श्री मोहम्मद इदरीस जी, आपने स्वामी जी के चरणों में ये 11 पद मुद्राएं आपने भेंट किए। भाई मोहम्मद इदरीस जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर बहुतों का कोई महत्व नहीं है। आइए जरा मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आपने जो कहा कि एक का महत्व है, तो एक सूत्र मैंने पढ़ा कि परमस जीव सबस भगवंता और जीव अनेक एक श्री संता। परमात्मा एक है, परमात्मा का महत्व मैं कहता हूं, मैं इनकी बात को नकार नहीं रहा। एक का महत्व है आपको, लेकिन अब लेकिन है क्या देना, लेकिन है मैं जहां लेकिन लग जाऊं एक का महत्व है, लेकिन एक के साथ बहुतों का भी कैसे पिता एक होता है, पुत्र अनेक होते हैं, तो क्या पिता ये कह देता है क्या कि मुझको एक ही पुत्र प्यारा है? ऐसा नहीं। अब यदि पिता ऐसा कह दे कि मुझको एक ही पुत्र प्यारा है, तो जो अन्य पुत्र होंगे वो पिताजी को उठाएंगे, जंगल में धरा अब वो ये कहेंगे कि लोग कहो कि एक का महत्व है। अब मैं फिर प्रमाण देता हूँ, देखने जा आपके एक का महत्व है कि मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक, क्योंकि आपने बहुत दिव्य प्रमाण दिया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत संतुष्ट हुआ। लेकिन आपके एक के बाद अनेक का भी महत्व है, ये भी मानना पड़ेगा, ये भी मानना क्या है। जैसे परमात्मा एक है, जीवात्मा अनेक है, ठीक उसी प्रकार पिता एक है, पुत्र अनेक है। लेकिन जिस समय पिता का निर्णय हुआ तो एक पुत्र पर नहीं हुआ, अनेकों पुत्रों पर, अनेकों पुत्रों पर हुआ। और कैसे हुआ तो प्रमाण आता है एक पिता पर मेरा बहुत भी ठीक है, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ी, ठीक है, ईमानदारी। आवाज तो व्यास बहुत दिनों के बाद चक्कर में पड़े, अब आठ बार की हो। अरे वाह, आज हम छोड़ेंगे नहीं, आज हम छोड़ेंगे नहीं, 8 बार की हो। शोभा का महीना हो बेटा, हमको लगता है 4 बार की कर जी। बड़ी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, याद छोड़ेंगे नहीं और सरकार यही होना ही चाहिए। आप जिसको छोड़ देंगे उसका ठिकाना संसार में कहेंगे। जब तक जीव परमात्मा से जुड़ा है तभी तक उसका कल्याण है। राम जी ने देखा पुल बांधा जा रहा है और मेरे नाम के प्रभाव से पत्थर तैर रहे, तो राम जी ने पत्थर छोड़ दिया व्यास जी जल में, तो डूब गया। राम जी हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा महाराज हंसने की क्या बात है? बोले मेरे नाम को जिस पाषाण पर अंकित करते हो डूब जाता है, वो तैरता है, और जिसको मैं छोड़ देता हूँ वो डूब जाता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा, उसकी रक्षा संसार में कोई नहीं है। क्या बात है, बड़े दर्शन आ रहे हैं। और जहाँ पर ऐसे महापुरुष विराजमान तो वहाँ पर तो अवगाहन करने में बड़ा आनंद आता है। तो आज उसी आनंद की अनुभूति हो रही है। तो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है, इसलिए अब क्योंकि महापुरुष विराजे, इसलिए अब इनको नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। और हमारे परम स्नेह बाप
कने श्री राजकुमार जी तिवारी जी ऐसो को उदार जगवान आपने 50 मुद्रा भगवान परशुराम जी के चरणों में और 50 मुद्रा आपने लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किया है। बाद में हमेशा 28 का हिसाब तो देना ही मांगे। धन्यवाद। उदारता तो ठीक है पर लड़ाई है ऊपर हुआ यार। अब ये भी लगे हैं कि नहीं लड़ाई आज बहुत बढ़ जाए। अब हमको कोई चिंता नहीं है ना, बिल्कुल चिंता नहीं है। हम तो लड़ाई के